हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, जाने माने बिजनेसमैन हेनरी फोर्ड ने कहा था कि हम हमारी ज़्यादातर ताकत और हमारा समय हम प्रॉब्लम को जूझने में लगाते हैं बजाय प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में। और तनाव यानी स्ट्रेस एक ऐसी ही प्रॉब्लम है। हम सुनते बहुत हैं तनाव यहाँ है, तनाव वहाँ है, यानी ज़िंदगी का हर हिस्सा तनाव से भरा हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हम नहीं खोजते। और सॉल्यूशन की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 7 स्टेप्स में आपसे बात करूंगी कि किस तरह से आप इन स्टेप्स को अपने लाइफ में ऐड करके तनाव को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। दोस्तों, ये 7 स्टेप्स बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में इनको ऐड कर सकते हैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। दोस्तों, जब भी स्ट्रेस की बात आती है तो स्ट्रेस हर जगह दिखाई देता है। छोटे बच्चे से लेकर हर उम्र के व्यक्ति तक को हम बात करते हुए देखते हैं कि लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, यानी हर वक्त दिमाग में एक ही चीज़ होती है, स्ट्रेस स्ट्रेस। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन लाइफ में ऐड करने के प्रोसेस पर जब बात आती है तो फिर हम लेज़ी हो जाते हैं। और अगर लेज़ी बने रहेंगे तो तनाव हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाएगा। और तनाव की बात आते ही आपके दिमाग में आता होगा कोर्टिसोल हार्मोन। हाँ दोस्तों, कोर्टिसोल हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो आपके तनाव का स्तर जो है वो बढ़ा देता है। यानी कोर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करने वाला हार्मोन है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को कम करिए और इस हार्मोन को बिल्कुल डिक्रीज कर दीजिए अपनी लाइफ से, क्योंकि इस हार्मोन की वजह से बहुत सारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। तो स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, इस पर सीधे बात करते हैं। दोस्तों, 7 स्टेप्स में से वो पहला स्टेप है कि अगर आपको आपकी बीमारी का ही नहीं पता है तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बीमारी का पता करिए, यानी आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स। ये पहला स्टेप है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर्स। अब आप कहेंगे आइडेंटिफाई कैसे करें स्ट्रेसर्स को? दोस्तों, स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा एक वीडियो है, इस वाले वीडियो को आप देखिए डिटेल से। इसमें मैंने स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताया है, बहुत डिटेल से आपको समझाया है। इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, आमतौर पर स्ट्रेसर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उन 3 पार्ट में डिवाइड करने पर हम देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रेसर्स हमारी लाइफ का हिस्सा हो। ये कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये हमारे अपने ही पास हैं। तो उन 3 में से जो पहला प्रकार है, यानी पहला टाइप है जो स्ट्रेसर्स का, वो है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। दोस्तों, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स का मतलब यहाँ पर है कि आप बाहर से जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है वो सब स्ट्रेसर है। यानी आप लोगों की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, या फिर आप रिलेशनशिप की वजह से स्ट्रेस में आते हैं, या वर्क प्लेस हो सकता है, सोशल लाइफ हो सकती है, यानी जो कुछ भी आपसे जुड़ा हुआ है, यानी आपके अलावा जो कुछ भी है वो आपके स्ट्रेस का कारण बन सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सटर्नल स्ट्रेसर में से कौन सा स्ट्रेसर है जो आपको ज़्यादा तनाव दे रहा है। कहीं एक्सटर्नल स्ट्रेसर तो नहीं है आपके तनाव का कारण। तो ये पहला है एक्सटर्नल स्ट्रेसर। दूसरे टाइप का जो स्ट्रेसर है वो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यही वो रूट कॉज है जो तनाव बढ़ाता है, और वो दूसरा स्ट्रेसर है इंटरनल स्ट्रेसर। इंटरनल स्ट्रेसर को कैसे समझेंगे? देखिए, हम क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रेसर को हमेशा साइडलाइन करते हैं। हम किस पर दोषारोपण करते हैं? लोगों पर। यानी मेरे पति ने ऐसा कह दिया, मेरी वाइफ ने ऐसा कह दिया, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे कलीग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं। यानी हम खुद को तो कभी आंकते ही नहीं हैं कि क्या हम भी कारण हो सकते हैं। इसलिए इंटरनल स्ट्रेसर को जानना बेहद ज़रूरी है कि इंटरनल स्ट्रेसर कैसे काम करता है। दोस्तों, हम जब भी कोई सिचुएशन हमारे सामने होती है तो हमारे रिएक्शन, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, वही सब तो होते हैं जिनके ज़रिए हम रिएक्शन देते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये सब जो कुछ भी है, हमारे इमोशंस, रिएक्शन, एक्शन, बिलीफ सिस्टम, हमारे परसेप्शन, ये सब कुछ ये इंटरनल स्ट्रेसर है। यानी हमारा अपना जो थॉट प्रोसेस है वही सबसे बड़ा कारण है तनाव को बढ़ाने का। तो आपको चेक करना है कि कहीं इंटरनल स्ट्रेसर में तो कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं आप में इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसकी कमी तो नहीं है, कहीं आप ओवर रिएक्ट तो नहीं करते हैं, ये आपको चेक करना है। और थर्ड टाइप का जो स्ट्रेसर है वो है ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर। ट्रॉमेटिक थोड़ा सा सीरियस है, उस पर सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मोटे तौर पर अगर
आप समझना चाहें तो ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर में हो सकता है बहुत गंभीर कोई घटना आपके साथ हुई हो सकता है आपने किसी को खोया हो सकता है आपके साथ अब्यूज़ हुआ हो सकता है वायलेंस हुई हो, या किसी और तरह की कोई गंभीर घटना आपके साथ हुई है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में तनाव बढ़ गया है। तो ये 3 तरह के जो स्ट्रेसर्स हैं, ये जब आप पहचान लेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मेरे तनाव का ये मेन कारण है और अब मुझे तनाव को दूर करना है। तो अब जो सेकंड स्टेप आता है, क्योंकि आपने पहला जो स्टेप है वो आपने समझ लिया, इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। आप घर पर बैठकर एक कागज़ लीजिए और कागज़ पर तीनों तरह के स्ट्रेसर लिखिए। हो सकता है तीनों तरह के स्ट्रेसर भी आपकी लाइफ का हिस्सा हो, क्योंकि हम अपने आप को इन तीनों ही चीज़ों से अपने आप को हम अलग नहीं कर सकते। ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कोई एक पार्ट हो सकता है डोमिनेट कर रहा हो। तो एक कागज़ लीजिए और इन तीनों हिस्सों को आप लिख लीजिए। तीनों तरह के स्ट्रेसर्स में से कौन से स्ट्रेसर्स ज़्यादा हैं ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड चूज योर रिएक्शन। अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, इसका मतलब ये है कि सिचुएशन इसको कैसे समझेंगे। देखिए, ये जो तीनों तरह के स्ट्रेसर्स मैंने बताए हैं, ये एक्चुअल में है तो स्ट्रेसर, लेकिन ये है क्या? ये एक सिचुएशन है। यानी इंटरनल स्ट्रेसर में जो आ रहा है, लोग आ रहे हैं, रिश्ते हैं, वर्क प्लेस है, व्हाटएवर जो भी लोग इंक्लूड हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, या उनकी किसी भी नज़रिए से, उनकी किसी भी चीज़ से आप परेशान हो रहे हैं। इट मीन्स वो एक सिचुएशन है। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन अनेकों आएंगी लाइफ में, लेकिन सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो आपको इम्प्रूव करनी होगी। और सिचुएशन का अपना कोई कलर होता ही नहीं है, सिचुएशन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, उसे मीनिंग आप देते हैं। तो सिचुएशन को पॉजिटिव मीनिंग देना है या सिचुएशन को नेगेटिव मीनिंग देना है, ये आप पर डिपेंड करता है। भाई, सिचुएशन कैसी होगी? या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब आपको समझकर अपना रिएक्शन चूज करना है। और वो कैसे? आपको अपनी ज़िंदगी में कौन सा कलर चाहिए ये चूज कर लीजिए। आपको नेगेटिव कलर चाहिए या पॉजिटिव कलर चाहिए, ये सोच समझ कर निर्णय लीजिए। क्योंकि किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ बुरा किया और आप उसके रिएक्शन में उतना ही बुरा करेंगे तो क्या होगा? आपकी सोच नेगेटिव होगी, आपका व्यवहार नेगेटिव होगा, और रिजल्ट क्या आएगा? वो भी नेगेटिव आएगा। तो सोच समझकर अपना रिएक्शन चूज करिए। देखिए, एक्शन आपके कंट्रोल में नहीं है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो होगी, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना आपके कंट्रोल में है, और रिएक्शन चूज करना, रेस्पॉन्स चूज करना, ये आपके कंट्रोल में है। तो ये आप जब चूज कर लेंगे तो फिर कोई भी सिचुएशन आपको स्ट्रेसफुल नहीं लगेगी। और इसके लिए बेटर सॉल्यूशन यही है कि अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव कलर दीजिए ना, नेगेटिव कलर की जगह ही मत रखिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो दूसरा स्टेप है, आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है बी वॉरियर और वॉरियर, इट्स अप टू यू। अब भाई, बॉस ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया कि बस मेरा तो मूड खराब हो गया, मेरी वाइफ ने ऐसा कह दिया तो मैं अब काम कैसे करूं, मुझे तो पूरी तरह से परेशान कर दिया, मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा करते हैं, मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया। यानी हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? जो घटना हो चुकी है उसको लेकर बैठे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं। दोस्तों, जो घटना घट चुकी है वो पास्ट है और हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, और सोचते क्या है, चिंता क्या करते हैं, अरे वो तो ऐसे ही हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। यानी हम प्रेजेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारा पास्ट की वजह से। तो आपको चिंता करके अपना प्रेजेंट डिस्ट्रॉय करना है या फिर अपना एटीट्यूड चेंज करके आपको वॉरियर बनना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन आपको क्या करना है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, आपके एक्शंस कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। तो बी वॉरियर और वॉरियर, इट्स अप टू यू। आप चूज करिए आपको क्या बनना है, और इसके लिए आपको जो टेक्निक काम में लेनी है वो है 4th स्टेप। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप रट लीजिए, उसे जीवन में उतार लीजिए, और वो है रिवर्स नेवर गो रिवर्स। समझ में आया? रिवर्स नेवर गो रिवर्स, यानी नदियां कभी भी उल्टी दिशा में नहीं बहती, नदी हमेशा आगे बहती है। इसका सीधा सा मतलब ये है, फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव ऑन।
आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर मत बैठिए, क्योंकि पास्ट में अगर आप बैठे रहेंगे तो ना तो प्रेजेंट ठीक कर पाएंगे और ना ही अपना फ्यूचर। तो अपने प्रेजेंट को बेटर करने के लिए पास्ट को भूल जाइए। हमेशा पुरानी बातों को लेकर बैठे रहने से तनाव कम नहीं होगा, उनको डिस्कस करते रहने से भी तनाव कम नहीं होगा। तनाव करना है, कम करना है तो पीछे की बातों को आपको भूलना होगा। फॉरगेट योर पास्ट एंड मूव ऑन। आगे बढ़िए, नदियों से सीखिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर नदियाँ उल्टी बहेंगी तो कैसे प्रकृति का संतुलन बनेगा? तो नदी से सीखिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए। अब बात करते हैं फिफ्थ टेक्निक की, और फिफ्थ जो स्टेप है वो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चेंज योर परसेप्शन। देखिए, परसेप्शन ही है जो आपके एक्शन रिएक्शन की रूपरेखा डिसाइड करता है। अब आप ये कहेंगे परसेप्शन से कैसे समझें हम? भाई, परसेप्शन क्या है? आपका मेंटल प्रोसेस है। आपने सुना भी होगा ना, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। भाई, नज़र को बदलने की ज़रूरत नहीं है। भाई, नज़र का मतलब यहाँ आईसाइट से नहीं है। आईसाइट तो आपका नज़र का डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन नज़रिया, इसका कोई डॉक्टर नहीं होता। तो नज़रिए को तो आप ही को ठीक करना होगा, और नज़रिए को ठीक करने के लिए ज़रूरी है हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखना। क्योंकि नज़रिया अगर ठीक नहीं होगा तो आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलत ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या होगा? गलत होगा। तो अपने नज़रिए को ठीक करिए, क्योंकि और ये नज़रिया कोई और ठीक नहीं कर सकता। ये सोच, आपका व्यवहार, आपका जो कुछ भी है वो आपके परसेप्शन की वजह से होता है। तो परसेप्शन अपनी लाइफ को लेकर क्या है, लोगों को लेकर क्या है, किसी भी सिचुएशन को लेकर क्या है, ये आपको तय करना है और आपको इसे चेंज करना है। अगर नेगेटिव है तो, कि अगर स्ट्रेस आपको कम करना है अपनी लाइफ से, तो अपने परसेप्शन को ठीक करिए, अपनी नज़र को ठीक करिए। और नज़र का मतलब है नज़ारा, और जो नज़ारा आप देखना चाहते हैं वो पॉजिटिव नज़ारा हो। नज़रिया बदल लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है रेज योर इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ दोस्तों ये 6th स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह से अपनी लाइफ में ऐड करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पर मेरे ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को आप देखिए, डिटेल में इमोशनल इंटेलिजेंस को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इमोशनल इंटेलिजेंस जब आप इंप्रूव कर लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, बल्कि सामने वाले के इमोशंस को भी समझ पाते हैं। और जब आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी इंप्रूव कर ली तो फिर स्ट्रेस लेवल कम करना भी आप सीख लेंगे, क्योंकि आप न सिर्फ अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाएंगे, सामने वाले के इमोशंस को मैनेज करना भी सीख जाएंगे, उनके व्यवहार को भी आप समझ लेंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करिए। अब लास्ट और बेहद इंपॉर्टेंट जो स्टेप है उसकी मैं बात करती हूँ। अब वो है लुक एट थिंग्स इन पॉजिटिव मैनर। हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को हमेशा नेगेटिव मैनर में देखते हैं, यानी हम दूसरों में खामियां निकालते हैं। मेरे बॉस ने ऐसा कह दिया, वो तो ऐसे ही हैं। मेरे हस्बैंड ने ऐसा कह दिया, उनका तो यही सोच है, वो तो हमेशा ऐसा करते हैं। मेरी वाइफ, वो तो कुछ समझती नहीं है, वो तो हमेशा ऐसा करती है। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों में खामियां ढूंढ रहे हैं। लोगों के लिए हमारे मन में क्या है, नेगेटिव अप्रोच है। हम अपने बारे में कभी नेगेटिव सोचते हैं क्या? हम अपने आप को लेकर कभी नहीं सोचते कि हम भी गलत हो सकते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको दूसरों के प्रति भी पॉजिटिव नज़रिया रखना होगा। जो सिचुएशन की बात मैंने पहले पॉइंट में की थी, सिचुएशन को लेकर अगर आपके मन में पॉजिटिव नज़रिया है, अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं, तो तनाव को तो बहुत हद तक आप कम कर लेंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि पॉजिटिविटी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेस क्या है, नेगेटिविटी का लेवल बढ़ जाना, और स्ट्रेस को रिड्यूस करना है मतलब पॉजिटिविटी का लेवल इतना ज़्यादा हाई कर दीजिए कि स्ट्रेस की जगह ही ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत आसान है, आप अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं और स्ट्रेस को अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हैं। इन 7 स्टेप को आप अपनी लाइफ में अमल करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को आप चाहे जहां शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ताकि लोगों को इन स्टेप्स का पता लगे, लोग अपनी लाइफ में ऐड करें और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर लिखें। और जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।